मिडिल स्कूल की जिंदगी, जिसे एको सबसे ज्यादा नापसंद करती थी, लगातार तंग किए जाने से भरी हुई थी। तब उसे समझ नहीं आता था कि क्या वो सच में इतनी बुरी इंसान है। उसका दिल करता था कि कम से कम एक दोस्त तो मिले जो उसे समझ सके। एक वक्त ऐसा था जब उसने सोचा कि शायद ऐसा कोई नहीं होगा। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक दोस्त से हुई और यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। क्लासरूम में एक पेपर बॉल उसके सिर से टकराती है और वो झटके से जाग जाती है। उसकी क्लासमेट उससे कहती है कि अगर उसने अब भी नहीं उठी तो वो लंच मिस कर देगी और दोपहर की क्लास भी सोते सोते निकल जाएगी। एको इधर उधर देखती है और चैन की सांस लेती है। वो अपनी क्लासमेट का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि अगर वो नहीं जगाती तो सच में दोपहर की क्लास छूट जाती। भले ही उसकी क्लासमेट्स बहुत अच्छी न हों, लेकिन एको खुश है कि उसकी हाई स्कूल की जिंदगी आखिरकार शुरू हो गई है। सबसे खास बात यह है कि अब वो रिस चान के साथ एक ही स्कूल में है। वो हॉलवे में चलती है और अपनी दोस्त को दूसरी तरफ देख लेती है। रिस भी उसे देखकर हेलो बोलती है और दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगती है। एको रिस से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो बस अभी उससे मिलने ही वाली थी। रिस कहती है कि वो भी एको को ढूंढने ही वाली थी। रिस बताती है कि उसने देखा कि एको आज लेट थी और सोचा कि शायद उसके साथ कुछ परेशानी हो गई होगी। लेकिन अगर सब ठीक है तो दोनों कैफेटेरिया में जाकर खाना खा लें। कैफेटेरिया में रिस एको के सामने बैठती है और उससे पूछती है कि वो लेट क्यों थी। एको कहती है कि वो व्यस्त नहीं थी, बस क्लास में गलती से सो गई थी और एक दोस्त ने उसे जगाया। ये सुनकर रिस चौंक जाती है और पूछती है, एको, क्या तुम्हें एक दोस्त मिल गया? हमारी कहानी की मुख्य पात्र जल्दी से खुद को सुधारते हुए कहती है कि उसका मतलब सिर्फ एक क्लासमेट था। वो जोड़ती है कि अगर कोई उसके जैसा इंसान आसानी से दोस्त बना सके तो ये अच्छा होगा। वो सोचती है कि शायद लोग उसे इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती लगती है, और भले ही वो सामान्य व्यवहार करती हो, लोग सोचते हैं कि वो दुखी होने का नाटक कर रही है, इसलिए कोई उसके पास नहीं आना चाहता। जब उसे एहसास होता है कि वो काफ़ी देर से बोल रही है तो वो जल्दी से रिस से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसकी बकवास पर ध्यान न दे। साथ ही वो जोड़ती है कि उसके पास रिस है जो उसकी इकलौती करीबी दोस्त है और मिडिल स्कूल से ही उसकी दोस्त रही है। भले ही उनके बीच सिर्फ 1 साल का अंतर हो, उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अचानक रिस बोलती है कि उसके पास एक अच्छा आइडिया है और पूछती है कि क्या एको दोपहर के बाद खाली है। एको कहती है कि वो खाली है और पूछती है कि क्या बात है। रिस सुझाव देती है कि वो जिम जाए, जहां वो एको को बास्केटबॉल खेलना सिखाएगी। रिस चाहती है कि एको कुछ नया ट्राई करे और ज़्यादा न सोचे। हालांकि एको को शक होता है। उसे लगता है कि बास्केटबॉल उसके लिए सही नहीं है। लेकिन लंच के बाद रिस उसका हाथ पकड़कर उसे जिम की ओर खींच ले जाती है। एको कहने लगती है कि उसे बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन रिस उसे भरोसा दिलाती है कि यह सिर्फ मस्ती के लिए है, कोई गंभीर बात नहीं। जैसे ही वे जिम के पास पहुंचती है, वे कुछ छात्रों से टकराती है जो हॉलवे में समय बर्बाद कर रहे होते हैं। उनमें से एक मजाकिया लहजे में रिस से पूछता है कि वो आज अपनी छोटी बहन को कहाँ खेलने ले जा रही है। एको जल्दी से रिस से कहती है कि इन लोगों की बातों पर ध्यान न दें और आगे बढ़ें। लेकिन तभी एक और लड़का शामिल हो जाता है और रिस से पूछता है कि क्या एको के लिए बेबी सिटर बनना समय की बर्बादी नहीं है। वो कहता है कि एको हमेशा रिस से चिपकी रहती है, जो उसे परेशान करने वाला बनाता है। आखिर में वो ताना मारता है कि रिस और एको के करीब होने का मतलब है कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है जो घिनौना है। ये सुनकर रिस का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस लड़के के पास जाती है, उसका कॉलर पकड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो चुप हो जाए। जब लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर रिस इतनी रक्षात्मक हो रही है तो शायद वो बात सच है, रिस उसे सचमुच मारने की धमकी देती है। एको उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो इन बदमाशों से उलझना नहीं चाहती। हालांकि रिस नाराज होकर उस लड़के को पास के फूलों की झाड़ी में धकेल देती है और घोषणा करती है कि अपनी दोस्त की खातिर वो उसे छोड़ रही है। रिस लड़के को जाने देती है, लेकिन चेतावनी देती है कि अगर अगली बार उसने फिर से तंग किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। फिर वो एको को बुलाती है और आगे बढ़ने को कहती है। एको माफ़ी मांगती है
और रिस से कहती है कि जो अभी हुआ उसे भूल जाए। पीछे से बदमाश लड़के और लड़की दोनों को देखते हैं। लड़की कहती है कि उसे लगता है रिस और एको हर दिन और ज्यादा परेशान करने वाले बनते जा रहे हैं। वहीं झाड़ियों में फंसा लड़का अपने दोस्तों को पुकारता है और शिकायत करता है कि वो इतनी देर से बस खड़े क्यों हैं। लड़की उसे ताना मारती है कि लड़कियों के सामने इतनी कमजोरी दिखाना उन्हें बेकार बना देता है। आखिरकार रिस और एको जिम पहुंच जाते हैं। रिस बास्केटबॉल उठाती है और एको से कहती है कि वो उसे खेल सिखाने के लिए तैयार है। एको उससे पूछती है कि क्या वो पक्की है, क्योंकि उसे बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता। रिस उसे भरोसा दिलाती है कि वो बास्केटबॉल क्लब में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। रिस एको से कहती है कि पहले सिर्फ गेंद को उछालने की कोशिश करे। एको सोचती है कि इसे बस टाइम पास के तौर पर ट्राई कर लेगी। तभी जिम के दूसरे छोर से एक आवाज आती है। वो देखती है कि दो लड़के, एक सुनहरे बालों वाला और दूसरा काले बालों वाला, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। सुनहरे बालों वाला लड़का एक जटिल चाल करता है और फिर गेंद को हूप में डाल देता है। एको उसकी ओर बड़े ध्यान से देखती है और सोचती है कि वो कितना कूल लग रहा है। काले बालों वाला लड़का अपने दोस्त से कहता है कि उसे फिर से हारने में गुस्सा आ रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़के एक लड़की के पास आकर ब्रेक लेते हैं। एको अभी भी उन्हें घूर रही होती है। रिस देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन एको इतनी तल्लीन होती है कि उसे सुनाई नहीं देता। तभी रिस पीछे से उसे गले लगाकर झटका देती है और कहती है कि उसे पता है एको उन दोनों सीनियर्स को चुपके सीख रही थी। एको का चेहरा गर्म हो जाता है। रिस हंसते हुए पूछती उसे कौन सा लड़का पसंद है। रिस लड़कों की ओर मुड़कर देखती है और पूछती है कि एको सुनहरे बाल पसंद है या काले। वो कहती है कि दोनों ही बहुत हैंड्स। एको कुछ देर उन्हें देखती रहती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। बोरिस से कहती है कि वो क्या बात कर रही है, उसे कोई पसंद नहीं है। वो कहती है कि वो बस सोच में खोई हुई थी, प्यार में इतनी जल्दी नहीं पड़ सकती। मन ही मन एको चाहती है कि वो बस इस जगह से चली जाए। रिस जल्दी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो तो मजाक कर रही थी। एको को बुरा लगता है कि वो अपनी दोस्त को सच्चाई नहीं बता सकती। वहीं दूसरी ओर सुनहरे बालों वाला लड़का, जिसका नाम रयू है, अपने दोस्तों के साथ ब्रेक का आनंद ले रहा होता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या वो फिर से खेलना चाहता है। सुनहरे बालों वाला लड़का रयू का दोस्त काले बालों वाला लड़का उससे कहता है कि उनके पास क्लास शुरू होने में अभी 20 मिनट बाकी है। वो कहता है कि बैठकर समय बर्बाद करने से बेहतर होगा कि वो बास्केटबॉल का एक और राउंड खेलें। साथ ही वो मानता है कि रयू से हारने के बाद उसे बुरा लग रहा है। तभी उनकी महिला दोस्त पहली बार बोलती है और कहती है कि रयू थक गया है और वो एक लूजर के साथ खेलना नहीं चाहता। काले बालों वाला लड़का उसे घूरता है और मन ही मन सोचता है कि उसके साथ क्या दिक्कत है। वो आगे कहती है कि उसे भी इंतज़ार करते करते थकान हो गई है और बास्केटबॉल बहुत उबाऊ खेल है। फिर वो जोड़ती है कि वो रयू के साथ वापस क्लासरूम जा रही है और अगर काले बालों वाला लड़का खेलना चाहता है तो वो यहीं अकेले रुक सकता है। अचानक रयू खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो एक और गेम खेलेगा। वो कहता है कि उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। उसकी महिला दोस्त उसे हैरानी से देखती है। इस बीच एको अब भी वहीं बैठी उन सबको देख रही होती है जब रिस की आवाज़ उसे वापस वास्तविकता में ले आती है। रिस पूछती है कि क्या एको किसी बात को लेकर परेशान है, क्योंकि वो काफ़ी देर से शांत बैठी है। एको थोड़ा घबराकर जवाब ढूंढने की कोशिश करती है और कहती है कि कुछ भी गलत नहीं है। वो बस सोच रही थी क्योंकि यहाँ सब लोग खेलकर बहुत मज़े कर रहे हैं। वो जोड़ती है कि भले ही वो दूसरों की तरह नहीं खेल सकती, लेकिन बस यहाँ बैठकर रिलैक्स करना भी अच्छा लग रहा है। ये क्लासरूम से थोड़ा बदलाव है। तभी 2 सीनियर जिम में आते हैं। उनमें से एक ग्रे शर्ट पहने हुए रिस को देखकर कहता है कि उसे यहाँ देखकर अच्छा लगा और पूछता है कि क्या वो कुछ समय के लिए बात कर सकती है। रिस और एको दोनों हैरान होकर उन्हें देखते हैं। फिर एको पूछती है कि ये लोग कौन है। रिस बताती है कि ये बास्केटबॉल क्लब के सीनियर हैं। वो कहती है कि उसे उनसे थोड़ी बात करनी होगी और एको से कहती है कि तब तक वो कुछ और कर ले, वादा करते हुए कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। ग्रे शर्ट वाला सीनियर रिस से पूछता है कि क्या वो स्कूल के बाद फ्री है। रिस जवाब देती है कि वो फ्री है। वो बताता है कि क्लब की मीटिंग होगी और चाहता है कि वो उसमें शामिल हो। उधर
एको अकेले बैठी होती है और अपने ख्यालों में खो जाती है। उसे लगता है कि उसकी दोस्त रिस उससे कितनी अलग है। स्कूल साल की बस शुरुआत हुई है और रिस का एक क्लब भी है और वो बहुत से लोगों को जानती है। एको को खुद पर बुरा महसूस होता है। वो सोचती है कि क्यों वो दूसरों से इस तरह घुल मिल नहीं सकती। जब रिस बिजनेस की बातों में व्यस्त होती है, एको सोचती है कि वो बास्केटबॉल खेलने की कोशिश करेगी क्योंकि उसके पास और कुछ करने को नहीं है। वो बास्केटबॉल हूप के करीब जाती है और महसूस करती है कि ये कितना ऊंचा है, लेकिन वो खुद को तैयार करती है और गेंद फेंकती है, उम्मीद करते हुए कि वो हूप में जाएगी। जैसे ही गेंद दीवार से टकराती है और वापस गिरती है, एको खुद से कहती है कि उसे पता था कि वो कभी शॉट नहीं लगा पाएगी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो उसे सावधान रहने के लिए कहती है। एको पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक बास्केटबॉल उसकी ओर तेजी से आ रहा है। कुछ पल के लिए वो उलझन में रहती है, फिर उसे एहसास होता है कि गेंद उसे टकराने वाली है। लेकिन तभी पहले दिखा सुनहरे बालों वाला सीनियर उसकी ओर दौड़ता है और गेंद को पकड़ लेता है। ये देखकर एको चौंक जाती है और झटके से जमीन पर गिर जाती है। जिम में हर कोई जोर की आवाज़ सुनता है और लोग मुड़कर देखना शुरू करते हैं कि क्या हुआ। एको खुद को जमीन पर पाती है, रयू के नीचे फंसी हुई। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो कितने करीब है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। दूसरी तरफ रयू बिना कुछ कहे उसे देखता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो पूछती है कि क्या दोनों ठीक है। वे पीछे मुड़ते हैं और काले बालों वाले लड़के को देखते हैं। एको कहती है कि वो ठीक है, बस उसकी बाह में थोड़ी चोट लगी है। लड़का कहता है कि ये अच्छा है कि वो ठीक है, लेकिन वो पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है। फिर वो माफ़ी मांगता है और बताता है कि ये उसकी गलत थ्रो की वजह से हुआ। वो कहता है कि वो आगे से ध्यान रखेगा। एको जोर देकर कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर भी लड़का संतुष्ट नहीं लगता और पूछता है कि क्या उसे कहीं और चोट लगी है। वो उसे उठने में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन एको फिर कहती है कि वो खुद उठ सकती है और लड़के को उसकी चिंता के लिए धन्यवाद देती है। इसके जवाब में लड़का कहता है कि अगर वो ठीक है तो वो अब जा रहा है। जब एको अपने ख्यालों में खो जाती है तो उसे याद आता है कि उसने रयू के साथ आंखें मिलाई थीं और वो कितने करीब थे। दूसरी तरफ जिम में कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसाती हैं। उनमें से एक दूसरी से पूछती है कि क्या उसने देखा कि क्या हुआ था। दूसरी लड़की काले बालों वाले लड़के की नकल करती है जब उसने एको की मदद की पेशकश की थी। तभी रिस दौड़ती हुई एको के पास आती है। वो पूछती है कि क्या एको ठीक है और कहती है कि उसने आवाज़ सुनी थी, इसलिए भागकर आई। एको कहती है कि कुछ खास नहीं हुआ, ये सिर्फ उसकी लापरवाही से एक छोटा सा हादसा था। रिस उसे उठने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाती है और कहती है कि वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब भी वो अकेली होती है कुछ न कुछ हो जाता है। तभी एको नीचे देखती है और उसे एक फ़ोन दिखाई देता है। वो उसे उठाती है और समझ जाती है कि ये रयू का फ़ोन है जो उसने मदद करते समय गिरा दिया होगा। अगले दृश्य में रयू की महिला दोस्त बोर होकर बैठी है। वो लड़कों से पूछती है कि वे क्लासरूम वापस कब जाएंगे, क्योंकि उनकी अगली टीचर बहुत सख्त है। मन ही मन वो शिकायत करती है कि लड़के सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। वो लड़कों से कहती है कि अगर वे लेट हुए तो उन्हें पूरी क्लास के दौरान खड़े रहकर सज़ा मिलेगी। अचानक रयू उससे पूछता है कि क्या उसने उसका फ़ोन लिया है। वो उसे घूरती है और कहती है कि क्या वो पागल है, उसने उसका फ़ोन नहीं लिया। वो नाराज़ हो जाती है कि रयू को लगता है कि उसने फ़ोन चुराया है। सुनहरे बालों वाला लड़का कहता है कि उसने पहले भी उसका फ़ोन छुपाया था और अगर उसने फ़ोन नहीं लिया तो फिर किसने लिया। लड़की कहती है कि उसने एक बार फ़ोन छुपाया था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। वो कहती है कि अगर रयू को विश्वास नहीं है तो वो उनके दोस्त जो से पूछ सकता है। काले बालों वाला लड़का जो रयू से पूछता है कि क्या उसने फ़ोन जिम में खेलते समय बाहर नहीं निकाला था। वो सोचता है कि शायद खेलते समय फ़ोन गिर गया हो। लड़की चो का धन्यवाद करती है कि उसने उसका पक्ष लिया। वो कहती है कि उन्होंने रयू को फ़ोन के साथ देखा था और अगर फ़ोन खो गया है तो ये उसकी लापरवाही है। सुनहरे बालों वाला लड़का उसे शक से देखता है और फिर मुड़कर चला जाता है। लड़की उसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और जब उसे एहसास होता है कि वो जिम वापस जा रहा है तो वो उसे रोकने की कोशिश